Good morning, dear students. This is Richa Agarwal. Today I am here to come with a new video of 12th class biology, chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. It is a part 2 of the sexual reproduction in flowering plants. In part 1, I am explaining the parts of the flower and the male reproductive part of the flower. In this part of video, I am explaining the female reproductive part of the flower. Now let's start the female part of the flower. Female part of the flower is called gynoecium. ठीक है, मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे रिप्रोडक्टिव. फर्स्ट इज एंड्रोशियम एंड सेकंड इज gynoecium. एंड्रोशियम इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द gynoecium इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. गायनेशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. जैसे कि हम जानते हैं गायनेशियम जो होता है वो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. इसमें इसमें पिस्टिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, पिस्टिल जो होता है वो मोनोकार्पिलरी मल्टीकार्पिलरी दोनों तरह से होता है. मोनोकार्पिलरी किसे कहते हैं? मोनोकार्पिलरी कहते हैं जिसमें सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होता है. यानी गायनेशियम जब कंसिस्ट करता है सिंगल पिस्टिल को, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिलरी. एंड मल्टी मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हो. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पिस्टिल को हम कार्पेल भी कहते हैं क्योंकि पिस्टिल में आपके 3 पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल. ठीक है, तो जिस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी अगर ये नंबरिंग में ज़्यादा होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड मल्टीकार्पिलरी, और अगर ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मोनोकार्पिलरी. ठीक है, तो कार्पिलरी मीन्स मोनो मीन्स सिंगल, कार्पिलरी मीन्स जिसमें सिंगल कार्पिल प्रेजेंट होगा. यानी कि पिस्टिल सिंगल, कार्पिल का मीन्स हो गया आपका स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी. ठीक, और मल्टी का आपका समझ में आ गया होगा जिसमें एक से ज़्यादा कार्पिल्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड आता है सिनकार्पस एंड एपोकार्पस. सिनकार्पस और एपोकार्पस किसे कहते हैं? जब पिस्टिल एक से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जब कार्पेल एक से ज़्यादा होते हैं तो जब वो आपस में फ्यूज्ड करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनकार्पस. यानी गायनेशियम विद फ्यूज्ड पिस्टिल, जब गायनेशियम फ्यूज्ड पिस्टिल के साथ होता है दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस. और जब वो फ्री होता है दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस. जब गायनेशियम फ्री पिस्टिल के साथ होता है तो हम उसे कहते हैं एपोकार्पस. ठीक है, ये इसकी टर्म्स है कुछ. तो गायनेशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसमें जो पिस्टिल होता है वो कंसिस्ट करता है मोनोकार्पिलरी को, मल्टीकार्पिलरी को, सिनकार्पस और एपोकार्पस. मोनोकार्पिलरी मीन्स जिसमें सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसमें सिंगल कार्पिल प्रेजेंट होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी. ठीक है, कार्पिल मीन्स स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. मल्टीकार्पिलरी मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल या कार्पिल्स प्रेजेंट होते हैं. सिनकार्पस जिसमें पिस्टिल फ्यूज्ड होता है उसे हम कहते हैं सिनकार्पस, और जिसमें फ्री पिस्टिल होता है दिस इज कॉल्ड एपोकार्पस. द मेन पार्ट ऑफ पिस्टिल आर. पिस्टिल के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स. स्टिग्मा जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का. ठीक, स्टाइल जो होता है वो एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है. एंड ओवरी इज ए बल्क पार्ट एट द बेस ऑफ स्टाइल. और ओवरी क्या होती है? एक बेस पार्ट होती है, बल्क पार्ट होती है स्टाइल के बेस पर. जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ठीक है, ये है आपका स्टिग्मा, इट इज़ कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. यानी कि जो फूला हुआ पार्ट है इसे हम कहेंगे ओवरी. ये टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा. ठीक है, और ये स्टिग्मा के नीचे जो स्टाइल सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टाइल. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए पिस्टिल. अब बात करते हैं हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर की. देखिए, अभी मैंने आपको एक डायग्राम शो किया था, वो डायग्राम इसका था. देखिए, ये ऊपर होता है स्टिग्मा, ये ऊपर है स्टिग्मा, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब इज कॉल्ड स्टाइल,
एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, जब इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं तो वो उसके अंदर एक पॉलन ट्यूब बना लेते हैं ओवरी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर एक पॉलन ट्यूब बन जाती है जो ओवरी तक पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाती है। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टाइल स्टिग्मा सबसे ऊपर का, उसके नीचे स्टाइल एंड लास्ट में बल्क पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा इज द टिप ऑफ पिस्टिल दैट सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या है? पिस्टिल का टिप वाला टॉप वाला पार्ट होता है जो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल इज ए elongated cylindrical ट्यूब पार्ट दैट प्रेजेंट beneath द स्टिग्मा। स्टाइल जो होता है वो एक elongated सिलेंडर पार्ट होता है जो स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है। beneath मीन्स नीचे। ओवरी इज द बेसल बल्ग पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ओवरी जो होती है वो पिस्टिल का बल्ग बेसल पार्ट, बल्ग मीन्स फूला हुआ, ठीक है, स्वेलन पार्ट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए बेसल पार्ट कहा गया है। पिस्टिल का बेसल पार्ट होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसे हम लोक्यूल भी कहते हैं, और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर यानी इस लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जहाँ प्लेसेंटा होता है वहाँ पर मेगा स्पोरेंजियास प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। देखिए आप, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये आप ओव्यूल्स देख रहे हैं, सीड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स की नंबरिंग होती है वो मे बी 1, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि कुछ प्लांट्स में एक होती है तो कुछ प्लांट्स में एक से ज़्यादा होती है। द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी और कॉल्ड लोक्यूल। द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा, यानी कि जो मेगास्पोरेंजिया जिन्हें हम कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं वो प्लेसेंटा से अराइज होते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 और मैनी। जो ओव्यूल्स का नंबर है ओवरी में, यानी कि जो सीड्स हैं ओवरी के अंदर, वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक किसके अंदर हो सकते हैं? जैसे वीट, पैडी, मैंगो, और बहुत सारे किस्म होते हैं, आपने देखे भी होंगे, पपाया, वाटरमेलन, ठीक है, मुस्क मेलन, ऑर्किड्स, इन सब के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा विद स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर से अटैच होता है प्लेसेंटा के, जिसमें स्टॉक भी प्रेजेंट होता है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। The body of the ovule fuses with funicle in the region is called helium, यानी कि ओव्यूल की जो बॉडी है जब वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होती है तो उस पार्ट को हम कहते हैं हिलम। क्या कहते हैं? हिलम। सो हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हीलियम क्या है? वो एक ऐसे मीडिएटिंग पॉइंट को शो करता है जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज होते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ईच ओव्यूल में 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्किल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो टिप को छोड़कर ओव्यूल में सर्किल फॉर्म में होते हैं। वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, और जहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड द चैलिजा इज प्रेजेंट, यानी कि
माइक्रोपाइलर के अपोजिट एंड पर चैलिज़ा प्रेजेंट होता है और ये ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। द इंटेगुमेंट encloses a mass of cells called the nucellus। जो इंटेगुमेंट होता है वो सेल्स के मास को यानी कि एक सेल्स के ग्रुप को इनक्लोजेस रखता है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। और ये जो सेल्स होती हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस। और न्यूसेलस में एम्ब्रियो सैक या जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीज़न। एक ओव्यूल में जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जो मेगास्पोर्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है रिडक्शन डिवीज़न के द्वारा। नेक्स्ट आती है मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस या प्रोसेस ऑफ formation of megaspores। The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। मेगास्पोर्स के बनने की उस प्रोसेस को जिसमें मदर सेल्स के द्वारा मेगास्पोर्स को बनाया जाता है उस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं मदर सेल से यानी कि सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स के से अलग होते हैं यानी कि जिसमें मेगास्पोर मदर सेल को हम एमएमसी भी कहते हैं इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में। द एमएमसी अंडरगोज माइटोटिक डिवीज़न। एमएमसी जो होती है वो किस में होती है माइटोटिक डिवीज़न में होती है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। इसका आंसर आप मुझे देंगे व्हाट्सएप नंबर पे देंगे या कमेंट बॉक्स में देंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। It is a structure of an ovary। ठीक है, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें इंटेगुमेंट है, स्पोर वॉल है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम है और मेगास्पोर्स हैं। मेगास्पोरेंजियम में 2n है और मेगास्पोर सिंगल फॉर्म में है। The majority of flowering plants, one of the megaspores is functional while the other three degenerate। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मेजॉरिटी है उनमें एक जितने भी मेगास्पोर्स होते हैं उनमें से एक फंक्शनल होता है जबकि बाकी जो होते हैं वो डिजनरेट होते हैं। ठीक, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही केवल किस में डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो मेथड होता है एम्ब्रियो सैक का
के फॉर्मेशन का सिंगल मेगास्पोर्स के द्वारा, उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। न्यूसेलस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल वो भी डिप्लॉयड होती है। फंक्शनल गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो भी हैप्लॉयड होता है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ ओव्यूल शोइंग लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस और मेगास्पोर मदर सेल शो किया गया है। ठीक है, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल्स का क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीज़न हुआ है। माइटोटिक डिवीज़न हुआ है तो 2 फॉर्म्स में बना है, मदर मेगास्पोर एमएमसी, और जब म्यूसिस की प्रोसेस होती है तो मेगास्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, जो न्यूक्लियस है जब वो माइटोटिकली डिवाइड होता है तो वो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। दीज टू मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। और ये दो जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation 8 nucleate stage of the embryo sac। और जब इन 2 का माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीज़न होता है तो उसके रिजल्ट में 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियो सैक की 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसको, जब फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है तो वो 2 फॉर्म न्यूक्लियाइज बनाता है जो अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल पर। जब ये 2 पोल्स पर मूव करते हैं तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। उसके बाद 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीज़न होता है जिसके रिजल्ट में 4 न्यूक्लियाई बनते हैं और उन 4 न्यूक्लियाई के बाद में दोबारा से डिवीज़न होता है और वो 8 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियो सैक के एम्ब्रियो की 8 न्यूक्लिएट स्टेज को बनाते हैं। After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of a typical female gametophyte और embryo sac। 8 nucleate stage के बाद cells जो होती हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं, लेड कर जाती हैं और एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की। 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls। 8 में से जो 6 न्यूक्लियाइज होती हैं वो सेल वॉल्स के द्वारा सराउंडेड कर ली जाती हैं एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और सेल के रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाइज। जो बाकी की 2 न्यूक्लियाइज बचती हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाइज। बाकी जो हैं वो क्या कर लिया इन्होंने, सेल वॉल बना लेती हैं, बाकी 2 बचती हैं केवल। ठीक है, वो लोकेट हो जाती हैं एग एपरेटस के नीचे इन द लार्ज सेंट्रल सेल में। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कम्स टू सेंटर, यानी कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद जो सेल्स होती हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कम्स टू द सेंटर। एक न्यूक्लियस ईच पोल से आता है सेंटर में एम्ब्रियो सैक के एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, और फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। द 3 न्यूक्लियाई एट द चैलेजल एंड फॉर्म्स एंटीपोडल। और जो 3 न्यूक्लियाई बचते हैं दोनों पोल्स पर वो एंटीपोडल्स बनाते हैं। द 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑर्गेनाइज इनटू एग एपरेटस। जो 3 न्यूक्लियाई हैं माइक्रोपाइलर एंड पर वो ऑर्गेनाइज करते हैं एग एपरेटस में। दे आर आइडेंटिफाइड इन द 2 synergized and an egg between them। The angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate has 7 celled।
तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक होता है, मैच्योरिटी पर वो 8 न्यूक्लियस सेल जो 8 न्यूक्लियस होते हैं वो 7 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को सबको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे इस वीडियो के बीच में पूछा है उसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा।